फाइनली टॉक ऑफ द टाउन संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज जो लाहौर की हीरा मंडी में आबाद तवाइफों की जिंदगी के इर्द गिर्द घूम रही है रिलीज हो गई। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सीरीज की स्टोरी के बारे में, फिर पाकिस्तानी और इंडियन इस सीरीज के बारे में क्या कह रहे हैं। उसके बाद सीरीज तो अंग्रेज राज के वक्त तवाइफों के और अंग्रेजों की जंग पे बनाई गई, लेकिन हम आपको बताएंगे इससे पहले की कहानी, यानी तवाइफ हीरा मंडी में आई कैसे, तवाइफें कौन थी, क्या करती थी और अंग्रेजों की तवाइफों से लड़ाई की वजह क्या बनी। इस सीरीज में लीड रोल मनीषा कोइराला और सोनाक्षी सिन्हा का है। वेब सीरीज में मलिका जान यानी मनीषा और फरीदा यानी सोनाक्षी सिन्हा के दरमियान लड़ाई होती है शहर की सबसे बड़ी तवाइफ होने की, लेकिन जब वहां अंग्रेज आते हैं वो उन तवाइफों का नामो निशान मिटा देते हैं। फिर वो दोनों मिलकर उनके खिलाफ तहरीक चलाती हैं। अब इस वेब सीरीज पर पाकिस्तानी एंड इंडियंस डिफरेंट ओपिनियंस रख रहे हैं। सबसे पहले तो अदाकारा मंशा पाशा ने इस पे अपना टेक दिया कि भारती हीरा मंडी पर फिल्म बना रहे हैं और हम अपने मवाद पर पाबंदी लगा रहे हैं। एट द एंड होगा ये कि हम अपनी कहानियां दूसरों की जबान से सुनेंगे। इंडियंस तो इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर पाकिस्तानी इस सीरीज की कहानी से ज्यादा खुश नहीं। फेमस ड्रामा राइटर फायजा इफ्तिखार ने कहा कि अगर ये सीरीज लाहौर की हीरा मंडी पर बन रही है तो इसमें दिखाए जाने वाला कल्चर और ड्रेसिंग भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। जो जमाना फिल्म में दिखाया जा रहा है वो तो उस वक्त पंजाब में था ही नहीं। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी कहा कि पोस्टर को देखकर लग रहा है जैसे किसी पाकिस्तानी डिजाइनर का ब्राइडल शूट हो। ये सीरीज 1940s के इराक की है जो अंग्रेज राज के टाइम पे तवाइफों और अंग्रेजों की लड़ाई पर बनाई गई, लेकिन आखिर हीरा मंडी थी क्या और इसे हीरा मंडी क्यों कहा जाता था? ये इलाका कहलाता था गन्ना मंडी हीरा सिंह। हीरा सिंह राजा देहान सिंह का बेटा था। राजा देहान सिंह महाराजा रंजीत सिंह का एक वजीर था। ये सरकारी गोदाम थे जिनको हीरा सिंह टेक केयर करता था और इनके किराए भी लेता था। उससे पहले मुगलों का वो क्वार्टर था। मुगलों की बादियां थी, उनके बहुत सारी फीमेल्स काम करती थी, एक रॉयल कनेक्शन था उसका। पापड़ मंडी के पास चौकमती, उस चौकमती का एक हिस्सा चौक चकला कहलाया है और पापड़ मंडी के अंदर कुछ हवेलियां थी तवाइफों की। आज भी चौकमती मती बाई के नाम से मशहूर है। वहाँ पर जितने भी मकानात थे ये इन नाचने गाने वालियों के मकान थे। किसी ने कस्बी कहा, किसी ने वैश्या कहा, किसी ने तवाइफ कहा, किसी ने नाच गाने वाली खातून कहा, बहुत से नाम है उसके, लेकिन बुनियादी आंसर यही है कि मर्दों को पैसे लेके लुभाना। यहाँ है हीरा मंडी। वैसे तवाइफे गला मंडी में आई कैसे? लाहौर के अंदर कारपोरेशन बनती है, म्यूनिसिपल कारपोरेशन लाहौर। वहाँ पे करारदाद पेश हुई कि इन तवाइफों को अंदरून शहर से निकाल के शहर बदर किया जाए। तो सिख अहद के अंदर बाहर का इलाका जो था रावी का इलाका कहलाता। उस वक्त दरिया रावी यहाँ से ही गुजरता था। पंजाब के मुख्तलिफ दरबारों से जो वाबस्ता तवाइफें थी वो फिर सारी लाहौर में ही उन्हें इसी इलाके में जायदादें मिली और उन गैर मुनकुला जायदादों में जब वो क़याम पजीर हुई तो फिर ये इलाका हीरा मंडी से मुराद तवाइफों का इलाका मशहूर हो गया। सुनने में आता है तवाइफों का उस जमाने में वो मुकाम हुआ करता था जो आजकल किसी VIP या मोतबर शख्स का होता है। 5वीं सदी क़ब्ल मसीह से लेके अब तक की तारीख, उसमें तवाइफ को, उसके पेशे को बड़ा अहम मकाम हासिल रहा है। लोग अपने बच्चों को भेजा करते थे मैनरिज्म सीखने के लिए, अदब आदाब सीखने के लिए, खाने पीने के तरीके सीखने के लिए, उठने बैठने के तरीके सीखने के लिए। कहते हैं मौसीकी, अदब, नगमा, आर्ट, फन कोई ऐसी सिंफ नहीं थी जो तवाइफों के पास जाके अमर न हुई हो। ये तवाइफ घरानों के होते थे, इनके यहाँ असूल थे, ये असूलों से बाहर नहीं जाते थे, एक तरीक़ेकार इख्तियार करते थे। जलालुद्दीन अकबर ने इसे बाकायदा इंस्टीट्यूशनलाइज किया। उन्होंने नाच गाने वालियों को, तवाइफों को कंचनी का। मुगलिया दौर में ये लफ्ज आम था, ब्लूम लाइक अ फ्लावर एंड डिप्ड इन अ गोल्ड वाटर। जब आप एक फूल को खिला के सोने के पानी में डिप करके निकालेंगे तो वो कंजरीन हो जाएगी। शोरफा, शहजादे उन्हें बुलाया करते थे, अपने पास दावत देते थे। जिन लोगों का उनसे ताल्लुक होता था वो ऐसे ही जैसे आजकल हमारे बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक होता था, उस पर इतराते फिरते। उस जमाने में तवाइफों के साथ ताल्लुक पे बहुत इतराया जाता था। लाहौर का एक अमीर तरीन आदमी जिसका ताल्लुक किसी कंजनीन के खानदान से ना हो या जिसने कोई साइड पे एक खातून को ना रखा हो, उसकी माशरे में इज्जत नहीं। आगा शोरिश कश्मीरी ने एक बड़ी जबरदस्त किताब लिखी थी उस बाजार में, तो उनको पता था किस शख्स का किसके साथ क्या ताल्लुक है। ग्रेजुअली यहाँ पर बहुत से आर्टिस्ट बने और आर्ट भी इंक्रीज हुआ। 20वीं सदी ईस्वी के अवाइल में इनकी सोसाइटी में बहुत बड़ी अहमियत रही है।
हजारों नाचने वालियां, गौहर जान ले लीजिए, छप्पन चुरी ले लीजिए, ये वो कदीम नाम है, इनके ऊपर तो किताबें लिखी हुई हैं। तो वो लोग यहाँ पे आबाद थे। 1902 से लेकर 1922 तक गौहर जान ने तकरीबन 6000 गाने गाए हैं, गाने रिकॉर्ड करवाए हैं, और बड़े ठस्से से हर गाने के बाद कहा करते माय नेम इज गौहर जान। हमारे म्यूजिक में, हमारी डांस में, हमारी फिल्म में, हमारे थिएटर में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना, इनका सेलिब्रिटी तक बनना। मैडम नूर जहां ने यही सीखा, जब वो कसूर से आई तो आके यहीं रही, यहाँ आज तक उनका घर मौजूद है, बाहर एक दफ्ती रंगी हुई है। मुमताज बेगम का बचपन, बाली बेगम का बचपन। तो आपको 1960 तक कम अज कम भी 100 के करीब ऐसी गायिकाएं, रकासाएं मिलेंगी जिनका ताल्लुक इसी इलाके से था। आर्टिस्टां दी यूनिवर्सिटी इथों फनकार इथों ही निकलते। आप एक टकसाली बाजार ही को ले लीजिए, उसमें आपको पाकिस्तान टॉकीज भी मिलता है, उसमें आपको उस्ताद दावर भी मिलते हैं जो कि शाह हुसैन के उजरे में रहते रहे सारी जिंदगी। अदाकार फरहान आप वहाँ मिलेंगे, आपको दलसुख पंचोली वहाँ मिलेंगे, आपको रफ़ीक गजनवी वहाँ मिलेंगे, मुग़ल आज़म के जो डायरेक्टर हैं करीमुद्दीन आसिफ वो वहाँ मिलेंगे, फिरोज निज़ामी वहाँ मिलेंगे, मिर्जा दाग जब आए तो वो भी आ गई यहाँ रहे। मोहम्मद रफ़ी जैसे लोग भी यहीं पे इसी बाजार के अंदर, भाटी के अंदर ही रहे। तो ये जो भाटी गेट के अंदर से लेकर लंगे मंडी तक का इलाका है, ये इस इलाके में मतलब एक से बढ़कर एक हीरा होगा। ताहिर सैयद साहिबा की वालिदा मलका पुखराज के बारे में सुना, कर महाराजा हरी सिंह के दरबार में गाती थी, और गाती भी खूब थी, नाचती भी थी, बहुत इज्जत और एहतराम से उन्हें देखा जाता था। अंग्रेजों की तवाइफों से लड़ाई की वजह क्या बनी? सरा नवाज के इलाके में तवाइफ सभा बनी, वो तहरीक आज़ादी के लिए काम कर रही। तवाइफों ने जंजीरें पहनना शुरू की घुंघरुओं के बजाय। तवाइफों ने गांधी जी के लिए 24,000 रुपए इकट्ठे किए क्योंकि उनको सपोर्ट करने के लिए। गांधी जी ने कहा कि मैं आऊंगा, लेकिन वो जा नहीं सके किसी वजह से, तो 12,000 रुपए गौहर जान ने उनको वापस भिजवाए कि ये आपके लिए। और फिर आ गए ब्रिटिशर्स, क्योंकि आज जंग आज़ादी नाकाम हो गई और ब्रिटिशर्स ने अपना एक तसल्लुत कायम कर दिया। तो उन्होंने चुन चुन के उन लोगों को बहुत रुस्वा किया जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था। ये तो हम सब जानते हैं ना। तवाइफे भी उसी ने, ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को, इनका जो स्टेटस था उसको बर्बाद कर दिया, जो इनका काम था उसको बर्बाद कर दिया। ये थी हीरा मंडी की तवाइफों की कहानी। क्या संजय लीला भंसाली ने हीरा मंडी की कहानी सही मायनों में अपनी सीरीज के थ्रू पोर्ट्रे की, या इसको फिक्शनल कहानी बनाकर पेश किया गया? कमेंट्स में बताएं।